नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी चैनल पर। प्राचीन काल में उत्तराखंड के एक शांत पर्वतीय गांव में एक साधु तपस्या करता था। उसका नाम था स्वामी नित्यगिरि। वे तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते थे। उनकी दृष्टि में सभी स्त्रियां मां थीं और उनका जीवन केवल आत्मबोध के लिए समर्पित था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, मोहिनी। वह अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी, परंतु गांव वाले उसे चरित्रहीन कहते थे। कहते हैं वह रातों को किसी न किसी पुरुष के साथ दिखती थी। कोई कहता वह वेश्या है, तो कोई कहता वह तांत्रिक है जो पुरुषों की ऊर्जा चुरा लेती है। पर सच क्या था, कोई नहीं जानता था। मोहिनी का घर गांव के बाहर एक बाग के किनारे था, जहां वह अकेली रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाई उसे छोड़कर नगर चला गया था। लोगों की गालियां और नजरें उसे चुभती थीं, पर वह चुपचाप सहती थी। उसकी आंखों में कोई रहस्य था, कोई पीड़ा जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी। एक दिन बरसात के मौसम में जब नदियां उफान पर थीं, स्वामी नित्यगिरि कुटिया से गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक स्त्री की कराह सुनाई दी। पास जाकर देखा तो मोहिनी घायल पड़ी थी। पैर में सांप ने काट लिया था। लोगों की परवाह किए बिना साधु ने उसके पैर से विष चूसकर बाहर निकाला और उसे अपनी कुटिया में ले जाकर औषधियों से उसकी सेवा की। गांव में हल्ला मच गया। साधु ने एक चरित्रहीन स्त्री को अपनी कुटिया में रखा है। स्वामी नित्यगिरि ने 3 दिन तक उसकी सेवा की। मोहिनी ने पहली बार किसी पुरुष की आंखों में विकार नहीं, करुणा देखी। तीसरे दिन उसने साधु से पूछा, महाराज, आप मुझसे घृणा क्यों नहीं करते? क्या आपको मेरा अतीत नहीं पता? स्वामी मुस्कुराए। मां, सूर्य भी जब गंदे नाले पर चमकता है तब भी वह सूर्य ही रहता है। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं, आत्मा के रूप में, देह नहीं। मोहिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रो पड़ी। रहस्य से भरा अतीत। अगली रात जब चांदनी खिली थी, मोहिनी ने साधु को अपना अतीत बताया। मैं राजपुर की राजकुमारी थी महाराज, पर जब मेरा विवाह तय हुआ, मेरे सौतेले चाचा ने मुझे बलात्कार का आरोप लगाकर महल से निकलवा दिया। उस दिन से मैं इस समाज में एक चरित्रहीन औरत कहलाने लगी। मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, पर हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक लेती थी। साधु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह आत्मा अब और नहीं सह सकती, इससे मुक्ति दो। कुछ दिनों बाद गांव में साधु और मोहिनी के संबंधों को लेकर उपद्रव मच गया। लोग कुटिया के बाहर इकट्ठा हुए और पत्थर बरसाने लगे। यह साधु नहीं, पापी है, चरित्रहीन स्त्री को अपने साथ रखता है। मोहिनी बाहर आई और सबसे हाथ जोड़कर बोली, अगर मेरी वजह से इस पावन साधु को अपमान सहना पड़ रहा है तो मैं खुद ही इस गांव को छोड़ देती हूं। पर जैसे ही वह जाने लगी, किसी ने पीछे से पत्थर फेंका जो उसके सिर पर लगा। वह गिर पड़ी। साधु ने मोहिनी को उठाया और क्रोधित होकर पहली बार जनता से बोले, जिस स्त्री को तुमने चरित्रहीन कहा, वह तुमसे कहीं पवित्र है? क्या तुम्हें कभी उसकी पीड़ा जानने की इच्छा हुई? लोग मौन हो गए। स्वामी नित्यगिरि ने कहा, मैं एक तपस्वी हूं। अगर मेरी सेवा में कोई स्त्री आए तो क्या मैं उसे ठुकरा दूं? तब मेरा तप व्यर्थ है। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि गांव वाले शर्मिंदा हो गए। मोहिनी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर उसका शरीर अब भी कमजोर था। एक रात उसने साधु से कहा, महाराज, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, क्या मैं आपकी शिष्या बन सकती हूं? साधु ने कहा, मां, तुम तो पहले से ही एक सिद्ध आत्मा हो। मेरा मार्ग तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारा मार्ग तुम्हारी आत्मा में है, उसे जानो। अगली सुबह जब साधु कुटिया से बाहर आए, मोहिनी नहीं थी। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उसकी देह मिली। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी को साक्षात्कार मिल गया हो। उसने अपनी अंतिम चिट्ठी में लिखा था, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं। मैं जीवन की अग्नि में तपकर शुद्ध हो चुकी हूं और शायद अगली बार जब मैं जन्म लूं तो ये समाज मुझे सिर्फ एक देह न समझे। समाप्ति नहीं, आरंभ। स्वामी नित्यगिरि ने उसकी चिता को स्वयं अग्नि दी। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन में शांति थी। यह स्त्री नहीं थी, उन्होंने कहा,
यह एक आत्मा थी जो समाज की सीमाओं को तोड़कर मुक्ति को प्राप्त हुई। गांव वाले अब भी सोचते हैं, वह साधु कौन था और मोहिनी क्या सच में चरित्रहीन थी?